मोदी 3.0 का पहला बजट आ गया है और बजट में इलेक्शन का सीधा असर दिख रहा है। इसके बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं किसको क्या मिला और क्यों मिला, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, किस सेक्टर डाउन हुई और कौन सा सेक्टर को चमका दिया गया, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कुछ फायदा मिला या नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। और कैसा लगा आपको ये बजट, कमेंट में अपना ओपिनियन देना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इस बार बजट का साइज 48,000 करोड़ का था, जिसमें सबको सब कुछ मिला, लेकिन जिससे बहुत कुछ लिया गया वो एक सेक्टर है स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% जहां पहले ली जा रही थी, वहां अब 20% कर दिया गया। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। वहीं एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी बढ़ा दिया गया। इस बजट में सरकार ने 9 सेक्टर में सबसे ज्यादा ध्यान दिया, जैसे एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी जैसे सेक्टर में। बजट का सबसे ज्यादा चर्चा वाला विषय था यूथ और रोजगार। 5 अलग अलग स्कीम लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चे करने वाली है सरकार, ताकि यूथ के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। 1 करोड़ युवाओं को टॉप 5 टेक कंपनीज में इंटर्नशिप कराएगी इस बार सरकार, और 5,000 प्लस पर मंथ स्टेपन दिया जाएगा युवाओं को। दोस्तों, अब आ जाते हैं गरीबों को क्या मिला। गरीब के लिए प्रधानमंत्री जन योजना 5 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। वही 80 करोड़ लोगों को ये फ्री बांटने वाला योजना जारी रहेगा। इसके अलावा 10 लाख करोड़ अलॉटमेंट हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जिसमें 1 करोड़ तक का मकान शहरों में, वहीं 2 करोड़ मकान गांव में बनाने का योजना बनी है। अब आते हैं कि किसानों के लिए क्या मिला। दोस्तों, किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ दिए गए हैं। वहीं 2.66 सीआर अलग से ग्रामीण विकास के लिए मिला है। इसके बाद आते हैं महिलाओं को क्या मिला और महिलाओं के लिए क्या योजना सरकार लेकर आ रही है और क्या खर्चे कर रही है। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ जो अलग अलग स्कीम के थ्रू मिलेगा। अब छोटे व्यापारियों की बात की जाए तो इसमें आता है मुद्रा लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। वहीं ई कॉमर्स सेक्टर में 1% जहां टीडीएस लगता था, अब उसे घटाकर 99% हटाकर 0.1% कर दिया गया है। इसके बाद डिफेंस सबसे ज्यादा बजट दिया गया है, मतलब कि डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा बजट दिया गया है डिफेंस को। 6,21,000 करोड़ सेना को दिया गया है। 1,000 करोड़ डिफेंस में कोई स्टार्टअप आता है उसके लिए रखा गया है। वही बात करें स्टूडेंट को तो 10 लाख तक का लोन स्टूडेंट को इंडिया में पढ़ने के लिए मिलेगा। यदि वो विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए यह नहीं है, डोमेस्टिक के लिए ही स्टूडेंटों के लिए यह सुविधा है, ताकि यहाँ इंडिया के स्कूल कॉलेज को बढ़ावा मिल सके। 11,00,000 करोड़ रोड, ब्रिज, रेल पे खर्च के लिए दिया गया है। 11,11,000 करोड़ रोड, ब्रिज, रेल पे खर्च के लिए दिया गया है। वही बात करें आप मिडिल क्लास फैमिली की, तो मिडिल क्लास के लिए जहां पहले 3 लाख तक नो टैक्स थी, वो अभी भी बरकरार है। वहीं 3 से 7 लाख पे 5%, जहां पहले 3 से 6 लाख के लिए 5% था, उसे 1 लाख और बढ़ा दिया गया है। वहीं 7 से 10 लाख के लिए 10%, 10 से 12 लाख इनकम पे 15%, 12 से 15 लाख की इनकम पे 20% आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप 15 लाख से एबव कमाते हैं तो आपको 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सस्ते में बात करें तो लेदर की ड्यूटी कम की गई है। वहीं मोबाइल पार्ट, एसेसरीज, इसे सस्ता किया गया है। सोना चांदी पे 10% की जगह 6% कस्टम ड्यूटी लगेगी। वहीं कैंसर ट्रीटमेंट जो अब सस्ता हो चुका है। वहीं महंगे की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट
टेलीकॉम सेक्टर में भी महंगाई बढ़ी है, वहीं प्लास्टिक के प्रोडक्ट पे भी महंगाई बढ़ाई गई है। दोस्तों, अब आते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या क्या मिला। वहीं बात करें बिहार को पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ मिले। वहीं बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज बोध गया विष्णुपद का निर्माण, नालंदा कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण बिहार में होगा। वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और आगे के हेल्प सपोर्ट के लिए बोला गया है। दोस्तों, इस बजट में आपको क्या लगता है, किस सेक्टर में कमी, किस सेक्टर को कम दिया गया? आप अपने कमेंट सेक्शन में राय देना नहीं भूलिएगा।